मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ मैथ विद राघवेंद्र राजपूत। मैथ के 15 बहुत शानदार क्वेश्चन लिए हमने, देख लीजिए। पहले हम 15 क्वेश्चन आपको दिखा दें और बेहद ट्रिकी वे से इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। इसके बाद में जो क्वेश्चन हैं उनका लेवल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल उनका अच्छा होता चला जाएगा। हर लेवल के क्वेश्चन हमने लिए हैं। इन 15 में से अगर आप 10 कर रहे हैं तो आपका लेवल तैयारी का बहुत अच्छा है, ये मान के चलें। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको सरल करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, 0.8, इसके बाद में 0.008, फिर 0.008 और फिर 8 हैं। दशमलव के बाद में इधर 0 लगा देंगे। अब इनको जोड़ लीजिए 8 और उसके बाद में ये वाले दशमलव लगा दीजिए, फिर 8, फिर 0, फिर 8, तो 0.808 ये आंसर आ रहा है हमारा। दशमलव एक सीध में रहे, ये याद रखना होता है। दशमलव के इधर वाली संख्याएं इधर, उधर वाली उधर, आगे पीछे कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। बाकी सीरियल से जोड़ लेते हैं लाइन बाई लाइन, ठीक है। ये सिस्टम होता है इसमें। नेक्स्ट है 2-1 का। देखिए 2-1 कितने हो गए, 11, सॉरी 12-1, 12 में से 1 गया, 11 बचे हैं। का हटाया, गुणा लगाया, जहाँ पर का हो वहाँ गुणा लगा दीजिए। 15 और 16 हो गए 31, फिर गुणा लगा है। 119 और 113 घटा जोड़ दीजिए। पहले तो 119 और 113 ये जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएंगे 9 और 3 12 और 1 1 हासिल वाला 3 1 2 232 हो रहा है ये, ठीक है। अब इस 232 में से ये वाले 16 घटा देंगे, ये माइनस के 16 हैं, तो ये 16 घटा देंगे तो हमारे पास बचे क्या, 216 बचेगा, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वही आ जाएगा जो इनका गुणा आएगा। इनका गुणा करने पर गुणा कितना आएगा, देख लीजिए। 11 एकन 11 और 11 3 33 और 1 हासिल वाला कितने हो गए, 34, और 34 में गुणा 216, ठीक है। संख्याएं चली गई भाई, दोबारा संख्याएं देख लेते हैं हम। दोबारा देख लेते हैं हम। ये 12 में से 1 गया तो कितने हो गए, इन 12 में से 1 गया, यहाँ हो गए 11, का हटाया, गुणा लगाया, ये हो गए 16 15 31। उसके बाद हम गुणे, ये 119 और 116 113, 119 और 113 ये हो गए हैं 232, और 232 में से ये वाले 16 माइनस कर दिए, तो हमारे पास हो गया 11, किसमें गुणा करिए, 11 एकन 11, 11 3 33 और 1 34 और गुणे 216। इनका जब गुणा करेंगे 341 और 216 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, यानी कि इधर हो गए 56 और 73, 656 आंसर आ जाएगा। इनका गुणा करके देख लीजिए, हमने गुणा करके देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है। कोई कस्बा है और उस कस्बे की 5% जनसंख्या, तो अब उसके पास जनसंख्या कितनी बची, 95% जनसंख्या बची है, ठीक है। अब कह रहा है कि 8% घबराकर कस्बों को छोड़कर चली जाती है। अब इसमें से 8% चली गई तो कितनी बची, 92%। तो हम 8% चली गई तो 92 बची इसमें से, तो 95 गुणे 92 बटे 100, काट दीजिए इसको। 5 एकन 5, 5 नेम 45, 19 पन्ना 95, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, ठीक है। और इस तरीके से ये काटने से हमारा आ रहा है 87.4% आ रहा है, ठीक है। अब 87.4% आ रहा है और कह रहा है कि ये बची हुई जनसंख्या आ रही है 87.4%। 87.4% बराबर है 88,274, ठीक है। तो हम इसी को लगा देंगे। 87.4% का मतलब इतना हो गया, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लें इसको,
हमारे पास कितना था, आंसर हमारा आया था 87, ये रहा 87.4% आया। तो 87.4% इसके बराबर है, क्योंकि ये भी शेष परसेंटेज है, ये भी शेष है। तो 87.4 बराबर जो है 87.4% बराबर है 88,274। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, हमें 100% निकालनी है। 100% बराबर हो जाएगा 88,274 और गुणे 100, इधर हम 100 का गुणा कर देंगे, बटे 87.4। इनको जब हम काटेंगे तो ये काट के आ रहा है 101 और ट्रिपल जीरो, यानी 1,01,000 आ रहा है। कितना आ रहा, 1,01,000 जनसंख्या जो आंसर में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। 3 दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 3 में 24 का हम गुणा कर देंगे, इन 3 में 24 गुणा करेंगे, 24 3 72, अनुपात 30 घंटे, ये 72 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए। काट दीजिए, किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 एकन 5 और नहीं कटेगा, 5 एकन 5 नहीं कटेगा, 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 6 से कटेगा, 5 छंग 72, अनुपात 6 पंचे 30, 12:5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए चाल में कितनी वृद्धि की जाए। तो हमने मान लिया कि दूरी x किलोमीटर है, जो भी है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी यहाँ पर चाल है 50 किलोमीटर और दूरी है x बटे समय है 8 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही, 8 × 40, x की वैल्यू 400 आ रही, दूरी हमें मिल गई 400। अब 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तब चाल कितनी हो जाएगी, तो 400 बटे 5, 5 अट्ठे 40, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। ठीक है, अब चाल बढ़ोतरी कितनी हुई, पहले कितनी थी, 50 किलोमीटर थी, अब कितनी है, 80, 30 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो गई, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, कि रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी हो जाएगी। लंबाई 150 किलोमीटर है और चल कितने रही है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे, 54 गुणे, अब मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए ऊपर किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें 5/18 का हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, 18 3 54, 3 × 5 = 15, तो 15 यहाँ रख देंगे, ये 15 से 15 कट गए, क्या आंसर आया, 10 सेकेंड में पार कर जाएगी। कितना आंसर आ रहा, 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च कर दिए। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देख लीजिए, लाभ का प्रतिशत निकालना है, बहुत आसान सवाल है। 58,000 रुपये में बेची उसने और उसने 47,000 में खरीदी और 3,000 रुपये ये लागत लगा, 47 और 3 कितने हो गए, 50,000 हो गए, और ये 58,000 हैं। 58,000 की बेची, 50,000 रुपये लागत है, तो 8,000 रुपये बचे लाभ के। 8,000 रुपये ने लाभ कर लिया भाई, 47,000 की खरीद के और 3,000 रुपये उसने लागत लगा दी। 47 3 50,000 हो गए और 58,000 में बेच दी, तो 50 की पड़ी जाके उसको 58 की बेच दी, तो 8,000 रुपये उसे मिल गए। अब 8,000 रुपये में प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत की जगह पे इसमें 100 का गुणा कर देंगे, अब बटे प्रारंभिक वैल्यू कर देंगे। प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, 50,000 निकली थी हमारी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और 5 से ये काट दीजिए, 5 दूनी 10 20 हो गए। ठीक है, तो और 1 जीरो, ये 50,000 है, 1 जीरो यहाँ से ये जीरो कट गई, 8 दूनी 16% उसे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ,
16% उसे लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। 22% का लाभ देने के लिए, तो अब इसमें देखिए छूट कितनी दे रहा, माना कुल 100 रुपये मूल्य होता है, किसी वस्तु का मूल्य कितना होता है 100 रुपये। तो 22% हमें छूट देनी है। छूट कितनी देनी है 22%। कोई भी मूल्य होता है वो 100 रुपये होता है। कितना होता है 100 रुपये होता है। और उसमें क्या करना हमें, तो इसमें हमें करना है 22% छूट, ठीक है, और 17% लाभ। तो 117 गुणे 100/22% लाभ काट दोगे तो 78 रह जाएगा। 78 इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 13 से। 13 छक्का 78, 13 नेमा 117, ठीक है। अब काट दीजिए 3 तुरका 9, 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए 50 हो गए, 50 तियाँ 150। 150 रुपये जो है वो अंकित मूल्य होना चाहिए। अब कह रहा कितना अधिक होना चाहिए, तो पहले कितना था, पहले 100 होगा तो 50 हो गया, तो 50% अधिक होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 50%। 50% अधिक होना चाहिए। क्यों अधिक होना चाहिए 50%? पहले कितना था 100 और बाद में 150 आया, बाद में कितना आया 150, 50% अधिक हो गया। आगे है 3/4, 5/8 और 7/12, 5/16 का औसत बताओ। इन संख्याओं का औसत बताना है तो हमें इनको पहले तो जोड़ लेना है, ठीक है। इनको हमें सबसे पहले जोड़ लेना है 3/4 + 5/8 + 7/12 + 15/16। यहाँ LCM आ रहा है 48, ठीक है, 48 आ रहा। तो ये हो जाएंगे 4 नेम 36 और 5 चौक 48, 12 तियाँ 36 प्लस 8 छंग 48, 6 पंचे 30 प्लस 12 5 चौक 48, 7 चौक 28 प्लस 16 तियाँ 48 और 15 तियाँ 45। अब इन संख्याओं का हम योग करेंगे। इन संख्याओं का योग हमारा कितना आ रहा है, और इस पूरे के बटे 4 करेंगे। 4 संख्या हमारे पास हैं, पूरे के बटे 4 करेंगे, ठीक है। तो योग हमारा आ रहा है ये 139/48 गुणे 4। अब इसको हम काट देंगे, तो ये काटने पर कट तो रहा नहीं भाई, तो ये आ जाएगा 139/192। ये औसत है। ऑप्शन मगर यही है तो यही टिक कर दीजिए, नहीं तो फिर इसमें भाग दे दीजिए 139 में इसका। नेक्स्ट है किसी कक्षा में 18 लड़कों के टेस्ट में एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। 18 लड़कों के टेस्ट में अंकों का औसत 16 है, तो 16 गुणे 18 बराबर ये टोटल अंक हो गए 288, ठीक है। अब कह रहा है कि जबकि कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। अब 30 विद्यार्थियों का 18.1 है, तो 18.1 और गुणे 30, तो ये हो गया है 543, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 12 लड़कियों के प्राप्तांकों का वो निकालना है। 30 हैं, 18 लड़के हैं और 30 टोटल हैं, तो इसका मतलब 12 बचे हैं। 12 लड़कियों का हमें प्राप्तांक कुल निकालना है, तो इसको हम इस संख्या को इससे घटा देंगे, ऊपर वाली से इसको घटा देंगे। इसको घटा देंगे तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, ये हम घटाएंगे, ये 255 अंतर आ रहा है, ठीक है। अब 255 लड़कियां कितनी हैं 12 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ 25 में से 24 का 1 बचा, 15 हुए, 12 एकन 12 21 दशमलव, फिर 12 दूनी 24 फिर हो जाएगा 21 दशमलव, फिर 4 6 12 दूनी 24 36 12 पंचे 60 21.25 औसत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक काम को 10 दिन में करता है और बी
उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करें तो 1/10 गुणे 1 धन 1/20 7 का मतलब जोड़, ठीक है। और इसमें गुणा कर दीजिए हम 5 का, तो ये हमारा पास एलसीएम आ गया 20 है। ये 10 दूना 20 प्लस 20 एकन 20 3/20 गुणे 5 5 चक्कू 20 3/4 भाग कर लेंगे। वो कितना कर लेंगे? 3/4 भाग कर लेंगे वो, ठीक। नेक्स्ट है दिया गया पाई चार्ट ग्राफ 2017 के विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा दी गई कुल बिक्री को दर्शाता है। यदि 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितनी थी? वीवो कंपनी द्वारा 6% बिक्री की गई, तो 5,000 करोड़ में 6%, 6/100 कर दीजिए। 2 जीरो कट गए, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 300। तो कितना? 300 करोड़ आ गई। कितना आ गया हमारा? 300 करोड़ की बिक्री जो है वीवो कंपनी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 4 शहरों का निरीक्षण लोगों को कुल कितना %? सभी 4 शहरों में निरीक्षण लोगों का मतलब निरक्षर होगा। ये निरक्षर है, ये निरीक्षर होगा, निरीक्षण नहीं। निरक्षर लोगों को कुल मतलब जो पढ़े लिखे नहीं, निरक्षर हैं, उनका कितना % है? सभी शहरों में भैया निरक्षर लोगों की संख्या, तो इसको जोड़ना पड़ेगा हमें। तो जोड़ने के लिए देखो ऊपर तो 200 है, इसमें कितनी है? 200 100 कितनी हो गई? 300। तो यहाँ है 300, ठीक। तो अब ये इसको जोड़ लीजिए, 200 300 500, एक 550, 600 670 आ रहे हैं, सॉरी 600 नहीं 770 आ रही है ये जोड़ करके। इन सबका योग 770 आ रहा है, टोटल 770 है, ठीक है। अब उसमें निरक्षर लोगों को जोड़ लीजिए। निरक्षर लोग कितने हैं? निरक्षर लोग 50 और 100 150 और 100 250 और 90 ये रहे, ठीक है। तो इन सबको जोड़िए, कितने हो गए? 340। फिर एक बार 200 और 290 और 340, ये हो गए 340, ठीक। अब 340 जो निरक्षर हो गए हैं तो हम उसमें क्या करेंगे? 340% निकालने के लिए 340 गुणे 100/770, जीरो उड़ा दिया हमने। अब क्या किया? ये 3400 हो गया, 3400 में हमने 77 का भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा भाग देने पर 44.2%, 44.2% आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ एक शहर में 2017 में 6 महीना में बाइक पंजीकरण के कुल वाहनों को दर्शाता है। चार्ट में पहला स्तंभ बाइक को, दूसरा स्तंभ अन्य वाहनों को दिखाता है। अब 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकरण वाहनों की संख्या कितनी है? देखिए जो चार्ट है इसमें पहला स्तंभ किसको दिखाता है? बाइक को, और दूसरा अन्य वाहनों को। तो 17 में कितना है? 2017 में आइए 17 वाला ग्राफ देखिए, ये मार्च 2017 वाला ग्राफ देखिए। इसमें आप देखिए कि बाइक की संख्या कितनी है। बाइक मार्च 2017 में बाइक 15,000 है, ये इधर वाला ग्राफ 15 बता रहा है, तो यहाँ लिख लिया हमने 15,000, ठीक है। और अन्य वाहनों की संख्या 25 दे रहा है, तो ये हो गई कितनी? 25,000। अब कह रहा है कि बाइक के अतिरिक्त पंजीकरणों की संख्या कितनी है, तो अन्य वाहनों की 25,000 है और ये 15,000, दोनों का अंतर कितना आ रहा? 10,000 आ रहा, वही 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन हमने समाप्त किए। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।